Let us solve one more question based on the simple concept of finding the numerically greatest term. So हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है, बस एक और प्रैक्टिस है. So हमने क्या करा, हमने ऐसा करा कि we will find, चला गया यार, आ गया वापस, कोई बात नहीं. तो हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पर टी आर प्लस वन अपॉन टी आर निकालेंगे, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ऐसा लिखने के बदले ऐसा लिखना ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसको उधर पहुंचा दो और ऐसा लिख दो. अब इसके अंदर हमारे पास टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा, 8CR. वन तो है ही सही हमारे पास, तो वन की पावर कुछ भी हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं वन ही लिख देता हूं. फिर 4x to the power r is greater than equals to tr हो जाएगा 8CR minus 1 and 4x to the power r minus 1. अब इसके अंदर हम देखेंगे तो x भी देके रखा है कि 1/3 है. सॉल्व करते हैं. 8CR 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 4 to the power r into x to the power r is greater than equals to 8CR minus 1 8 factorial upon 8 minus r minus 1 that is 9 minus r factorial into r minus 1 factorial और 4 की पावर r minus 1 x की पावर r minus 1. चलिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल. यहाँ पर हमारे पास जो ये r फैक्टोरियल है इसको r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख लेंगे. ऐसे ही 9 माइनस आर फैक्टोरियल को 9 माइनस आर इंटू 8 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख लेंगे. 4 की पावर r है, ये 4 की पावर r से कैंसिल, x भी कैंसिल. सो मेरे पास ये आएगा 1 अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 4x इंटू 9 माइनस आर. अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, तो 4x इंटू 9 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, और x कितना है 1/3 है. सो 4 इंटू 9 माइनस आर इज ग्रेटर देन 3r. ये 1/3 का 3 उधर चला गया. सो 9 इंटू 4 कर देंगे 36 माइनस 4r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3r. सो 36 और ये 7r. इससे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, इससे आप फाइनली देखेंगे तो आएगा बच्चों r इज लेस देन इक्वल्स टू 36/7. वो होगा लगभग कितना, 5 पॉइंट समथिंग. मैंने आपको बताया 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकली m इक्वल्स टू 5 ले लेंगे. तो m 5 हो गया, तो हमारा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था वो होता था m1 t ऑफ m प्लस 1 टर्म. सो वो हो जाएगा t6. तो मेरे पास आंसर आएगा 6th टर्म. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं. तो सबसे पहली हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई टू द पावर n. ये हमें एक्सपेंशन करते आता है nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन, एक पावर कम कर देंगे, y की पावर बढ़ा देंगे, फिर nc2 x की पावर n माइनस टू, y की पावर 2. तो हम क्या करते जा रहे हैं, x की एक एक पावर कम करते जाएंगे, y की एक एक पावर को हम बढ़ाते जाएंगे. अब इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लगाया. हमने x और y दोनों की वैल्यू को रख दिया 1 1. तो जब मैं x प्लस वाई जो 1 प्लस 1 होगा, सो उससे मेरे पास 2 टू द पावर n हो जाएगा. अब 1 की पावर कुछ भी होगी वो हमेशा 1 रहेगी, तो हमारे पास ये nc0 nc1 इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 रहेगा. सो दिस विल गिव मी nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन अप टू ncn. सो हमारे पास हम ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ all the coefficients in expansion of x plus y to the power n is 2 to the power n. क्योंकि वो कोफिशिएंट्स क्या हैं, nc0 nc1 nc2. आप ncr को ऐसा cr भी लिख सकते हैं. क्या होता है कि मोस्टली हम ncr को cr से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस सो ऑन अप टू cn इक्वल्स टू 2 टू द पावर n हो जाएगा हमारे पास. ये एक बहुत काम का रिजल्ट है, इसे अच्छे से नोट करिए. चलते हैं नेक्स्ट चीज पे.
अब अगर हम x माइनस वाई टू द पावर n देखें, देखो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि सर वो हो गया x प्लस ऑफ माइनस वाई टू द पावर n, so this will be nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 और minus y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 and minus y to the power 2 एंड सो ऑन। तो देखिए जब भी y की पावर ऑड आएगी तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और जब भी y की पावर इवन होगी तो प्लस का साइन बाहर आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास ये माइनस है जब y की पावर ऑड है, ये प्लस है जब y की पावर इवन है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ अगर मैं देखूं कि मैं अगर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 रख दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल्स टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन अप टू माइनस 1 टू द पावर n ncn। तो ये हमारे पास इसको रखने पर ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये एक और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमारे काम आती है। अब हम देखें तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि x प्लस वाई टू दी पावर n को क्या लिखूंगा, दैट इज nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ऐसे ही अगर मेरे पास x माइनस वाई टू दी पावर n हुआ तो वो क्या था, वो था nc0 x टू दी पावर n माइनस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे ये वाले टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐसे ही जो ऑड वाले हैं वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर nc0 x टू द पावर n nc0 x टू द पावर n दो बार आ जाएगा। तो हम अगर इसके अंदर देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n विल बी 2 टाइम्स ऑफ nc0 x टू द पावर n प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। ऐसे ही अगर मैंने माइनस करा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये वाला आइटम प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास आएगा x प्लस वाई टू द पावर n माइनस ऑफ x माइनस वाई टू द पावर n इज 2 टाइम्स ऑफ nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब एंड सो ऑन। तो हमने क्या करा, कुल मिला के हमने ऐसा देखा कि हमने x प्लस वाई टू दी पावर n का एक्सपांशन लिखा, हमने x माइनस वाई टू दी पावर n का एक्सपांशन लिखा और हमने उन दोनों एक्सपांशंस को पहले ऐड करा तो ये बन गया, दोनों एक्सपांशंस को सब्ट्रैक्ट करा तो ये बन गया। दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स, बट ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। चलिए इसे नोट करिए आप। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहां पे ही जैसे अब मेरे पास ये रिजल्ट हमने अभी डिराइव करा, इसी रिजल्ट के अंदर अगर हम क्या करें x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 रखते हैं, सो मेरे पास आएगा nc1, अब 1 की पावर कुछ भी होगा वो 1 ही रहेगा, प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। और ये हो रहा था हाफ ऑफ x प्लस वाई 1 प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 0 टू द पावर n, सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। सो वी आर गेटिंग nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन, जो सीरीज चल रही है उसकी वैल्यू होगी 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है, स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है। वही जब हमने उन दोनों को क्या करा था, हमने उन दोनों को जब प्लस करा था तो हमारे पास क्या हुआ था, nc0 nc2 nc4 सो ऑन चलता आया था। अब इसके अंदर फिर से हमने क्या करा, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 रखा, सो हमारे पास क्या बनेगा
NC0 plus NC2 plus NC4 plus so on is half of 1 plus 1 again 2 to the power n plus 0 to the power n. सो फ्रॉम दिस हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 2 टू द पावर n माइनस 1 है. तो अगर मैं कोफिशिएंट्स को देखूँ तो सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना था? बहुत बढ़िया 2 टू द पावर n था. तो बच्चों NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस 1 अप टू NCn कितना आ रहा था हमारे पास? वो आ रहा था 2 टू द पावर n. अब उसके अंदर आधे जो ऑड वाले हैं उनका सम निकाल के देख लिया पिछले वाले में. ऑड वाले मतलब NC1 NC3 NC5 उसका सम आ रहा है 2 टू द पावर n माइनस 1. इस वाले के अंदर हमने क्या करा? इस वाले के अंदर NC0 NC2 NC4 इवन वालों का सम निकाल के देख लिया, वो भी आ रहा है 2 टू द पावर n. मतलब कि जितना ऑड वाले टर्म्स का जो कोफिशिएंट्स है उनका सम है उतना ही इवन वालों का है. दोनों को मिला देंगे ऑब्वियसली टोटल आ जाएगा. चलिए बहुत ही सुंदर चीज थी एक और. तो इससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया. एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी बेसिस पे. सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5. अब आप बोलोगे कि सर जाते 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 अगर ये ऑड पूरे ले रहा था तो आखिरी क्या होना चाहिए? 14C13, बट वहां तक नहीं गया, 14C11 तक गया. तो हमें पता है कि अगर 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 सो ऑन अप टू 14C11 और आखिरी वाला भी ऑड ले लेता इफ इट वुड हैव कंटेन्ड द ऑड टर्म जो आखिरी में है 14C13. सो दिस विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1. सो दैट वुड बी 2 टू द पावर 14 माइनस 1. अभी हमने यहाँ पर दिखा ना, फिर से लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को. क्या यूज करा है? NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन अप टू NC चलता जा रहा है. जो भी ऑड टर्म्स था यहाँ पर आखिरी वाला है ना उस तक जाएगा. तो इट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1. तो अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास ये जो है मुझे यहाँ तक की सीरीज निकालनी. वी नीड टू ओनली फाइंड द सम फ्रॉम 14C1 टू 14C11. सो वी आर टेकिंग दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड. ऑन टेकिंग दैट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, वो प्लस में है इधर, उधर माइनस हो जाएगा. सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस वी विल गेट 14C1 प्लस 14C2 प्लस सो ऑन अप टू 14C11 is equals to 2 to the power 13 minus 14C13. 14C13 की वैल्यू निकाल लेते हैं. NCR का फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़ा था. हाँ बहुत ही बढ़िया. क्या था? लिख लो लिख लो लिख लो. जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना बढ़िया है. बाद में बैठना नहीं पड़ेगा याद करने. लिखते जाओगे अपने आप याद हो जाएगा. NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. सो यहाँ n कितना है? यहाँ n है 14. r कितना है? r है 13. सो 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल. और 14 माइनस 13 तो हो जाएगा 1. सो हम इस 14 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 14 इंटू 13 फैक्टोरियल. नीचे 1 है और इधर 13 का फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 14. सो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 2 टू द पावर 13 माइनस 14. दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए आई गेस ये बहुत ही सिंपल सा था. कुछ ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं था. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट उसी को अप्लाई करना था.